जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 17 अक्टूबर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स भी करें और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को लेके। तो आपने देखा होगा बीते शुक्रवार को, फ्राइडे को हमारे WPI के डेटा है, और WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसके डेटा है और उसने चौंका दिया है, इतना जबरदस्त डेटा दिया है, तकरीबन 1.21। आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो हम लाते हैं ना आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 2024 से लेके अक्टूबर 2025 पूरे एक साल का डेटा है आपके सामने। यहां आप देखेंगे WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो डेटा था वो था अक्टूबर में 6.21, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा थी। और अब अगर हम बात करें अक्टूबर में तो यहां पर हम आ चुके हैं 0.25। एक्सपेक्टेड कितना था? एक्सपेक्टेड था कि देखिए थोड़ा बहुत गिर जाएगा, 1 पॉइंट तक आ सकता है, मगर जो नंबर आए हैं अक्टूबर के वो आया है 0.25। अब अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 6.21 से ऑलमोस्ट 0.25। और अगर हम इसे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी बात करें तो बहुत जबरदस्त हमें यहां पर नंबर आते हुए देखने को मिले। अगर हम बात करें तो जुलाई 2023 के आसपास में ये जो डेटा था, इतनी बड़ी गिरावट जो हमें देखने को मिली है वो पहली बार देखने को मिली है जुलाई 2023 के बाद। क्या हुआ है? जितने भी हमारे जो फूड प्राइस हैं उसमें सबसे बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस सदी में यानी कि पिछले 10 साल में ये सबसे बड़ा है। यहां पर हमें जो फ्यूल की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन है, इन तमाम चीजों के जो डेटा है उसमें हमें एक अच्छी राहत देखने को मिली है, जो कि हमें आए हैं शुक्रवार को भारतीय बाजारों के। और इसका ये असर हमें सोमवार को भारतीय बाजारों पर जरूर देखने को मिलेगा। अब इसको जान लेते हैं कि देखिए इसका असर क्या है। तो सरल भाषा में, टेक्निकल है, अब सरल भाषा में क्या है? देखिए इंपैक्ट क्या हो गया निफ्टी 50 पे? इंपैक्ट क्या होगा? हमने 1.21% के आसपास की WPI में लोअर कोर इन्फ्लेशन आते हुए देखने को मिली। एक होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब अगर होलसेल में प्राइस गिरते हैं तो उसका असर हमें CPI के डेटा पे भी पॉजिटिव आते हुए देखने को मिलेगा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इनपुट कॉस्ट रिलीफ है उन कंपनियों के लिए और बहुत सारे ये इंप्रूव करेगा हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो एक्सपेक्टेशन किया जाता है। कौन से सेक्टर में? FMCG सेक्टर में, ऑटो में, फार्मा में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, इंडस्ट्रियल में, इन सब में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इस नंबर की वजह से आने वाले सोमवार के दिन। अब निफ्टी में जो भी ये जो सेक्टर्स है, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी में सबसे बड़ा दमखम है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का, तकरीबन 30% से ज्यादा। उसके बाद बाकी छोटे मोटे सारे सेक्टर आते हैं। तो अगर यहां सोमवार को एक पॉजिटिव पुश मिलता है निफ्टी में तो ये बाजार के लिए और अच्छा होगा और बाजार तेजी में जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ये नहीं कि बस अब कल से तो बाजार बस ऊपर की ही सीढ़ी गिनेगा, उसके बाद कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। मगर जो न्यूज होती है, अब शुक्रवार को 3 बड़ी खबरें हुई है।
पहला, पूरे बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन आ चुका है बिहार में। ये बहुत ही बड़ी प्रचंड जीत है बिहार में एनडीए की। बीजेपी और जो उसके जो हमारे नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनकी साथ मिलके जो अब आएगी, नई पार्टी बनेगी, नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो सबके ऊपर तो खैर पूरे देश की निगाहें हैं, मगर ये एक प्रचंड जीत ने और मजबूत किया है बाजार की अपेक्षाओं को और भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बड़ी बात, जो हमारे WPI के डेटा आए हैं उसमें इतनी बड़ी हमें राहत देखने को मिली है। -1.21 यानी कि बीते महीने जो था सितंबर का, वो था हमारा 1.45 और वहां से 0.25 के जो नंबर आए हैं। और साल से अगर कंपेयर करें तो अक्टूबर में 2024 में 6.21 से हम आ चुके हैं 0.25 पे। ये बाजार को और मजबूती देने की कोशिश करेगी, पर्टिकुलरली इन सेक्टर में। तीसरी बड़ी खबर क्या है? तीसरी बड़ी खबर जो है वो है कि हमारे जो यूएस में अगर हमने जो देखा था, एआई का क्लाउड बना कि एआई की टेक कंपनियों में बड़ी गिरावट आने वाली है, ये सब रूमर जो शुरू हुए, उसका असर हमें शुक्रवार को देखने को मिला। हल्की सी तेजी के साथ, बहुत हल्की सी तेजी के साथ बंद हुआ है यूएस का बाजार नैस्डैक। उसी के साथ गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 26,000 के इंपॉर्टेंट पड़ाव पे जाके बंद हुआ है, जो कि बाजार के लिए एक अच्छा पड़ाव है, मगर इसको पार करेगा नहीं करेगा वो आने वाले पार्ट में समझेंगे। मगर ओवरऑल अभी हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि निफ्टी शायद 1 से 3% तक की रैली दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में और जल्दी। और हो सकता है इस हफ्ते तो एक्सपायरी भी है, तो पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा था निफ्टी के एक्सपायरी में जिस तरीके का ट्रेंड बना था, हमें एक जबरदस्त मूव आज यानी कि निफ्टी के इस वाली एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। तो बात करेंगे डेटा को लेके। ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें तो निफ्टी के लिए फिलहाल 26,000 बड़ी रुकावट का पड़ाव है। अब ये पार कब होगा ये जानेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ, मगर फिलहाल 26,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजार इसे पार करके टिकता है, और कितने टाइम फ्रेम पे देखना है ये भी बताएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना सीखेंगे आप तभी जब उस इंडिकेटर को लगाना सीखेंगे। तो उसको लगाएंगे किस टाइम फ्रेम पर, तब आप जानेंगे कैसे बाजार कारोबार करता है। बात करते हैं बड़ी खबर के ऊपर। देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं, कल भी बहुत से लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, ये लर्निंग प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बस पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाए, ऐसा नहीं है। लर्निंग प्रोग्राम है, आप सीखना चाहते हैं आप सीखिए। हमने बीते साल में करीबन 2-3 बार ऐसा करके दिखाया है आपको कि हाँ, सही एनालिसिस को यूज अगर आप करेंगे, पेशेंस रखेंगे, डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे और रिस्क को कंट्रोल में रखेंगे, तो आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं ऑप्शन में। मगर आंख बंद करके किसी भी ट्रेड को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो पैसा डबल तो छोड़ दीजिए, जो पैसा है वो भी जीरो हो जाएगा। तो अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पूरे महीने हमारे साथ, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जिसकी फीस भी अब स्पेशल प्राइस कर दिया गया है, सिर्फ 5,999। बढ़ते हैं अगले बड़े डेटा पे, जो कि है बैंक निफ्टी के लिए। ऑल टाइम हाई के लेवल हमने बीते हफ्ते देखे, अब सबकी नजर है कि बैंक निफ्टी नए ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाएगी, और दिखाएगी थी किस कौन से लेवल के ऊपर। तो फिलहाल के लिए जहां पर हम रुके हुए हैं 58,500, वो बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है। उसके बाद सीधा हम 59,000 के लिए या तो तैयारी करेंगे, या नीचे के स्तर 57,000 और 58,000 के स्तर को छूने की ट्राई करेंगे, अगर बाजार विपरीत डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। चलिए हम नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में भी फिलहाल 85,000 मजबूत चट्टान का काम करेगा रुकावट के लिए, 84,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बाजार को बाउंस बैक देने के लिए। फिलहाल हम बिल्कुल मिडवे पे हैं, 84,550 के आसपास के लेवल पे। तो ये है सेंसेक्स का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा। अब नजर डालेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे चर्चा करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, जबरदस्त रिकवरी हमने देखी, वो भी आखिर के आधे घंटे में। 3 बजे के बाद जो बाजार ने रिकवरी दिखाई, वो दमखम दिखाया, जैसे जैसे रिजल्ट्स पॉजिटिव है। और अगर आपको ध्यान हो, बृहस्पतिवार के दिन अमेरिका के बाजारों में जो गिरावट हुई, उसकी वजह से भारतीय बाजार एक बड़ी गिरावट के साथ खुले। ना केवल भारतीय बाजार, विश्व के सारे बाजार, हम ग्लोबल डेटा आपको दिखाते ही हैं, उसमें भी हमें एक बड़ा असर देखने को मिला। मगर ऐसा नहीं होता अगर बृहस्पतिवार को अमेरिका के बाजारों में, तो भारतीय बाजार और स्पेशली निफ्टी 26,100 को पार करके क्लोजिंग दे पाता है। ऐसा स्ट्रेंथ बाजार में
फिलहाल के माहौल में था। और ये 3 बजे के बाद जो बड़ा मूव बाजार में आया है उसने प्रूव किया है एक अच्छी तेजी। हालांकि एफआईआई ने बिकवाली जरूर करी है, मगर अब कौन सा वो पहला पड़ाव है जिसके बाद निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा? करना क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल सा इंडिकेटर होता है, उसको लगाना है, 15 मिनट का इंतजार करना है, ध्यान रखना है। और जो अब हम यहां बताने वाले हैं वो हमारी अपनी एनालिसिस है, हमारी सूझबूझ की वजह से बनी हुई है। आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ये हम आपको बार बार समझाते हैं। तो पहला रुकावट का पड़ाव होगा अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो 25,940 25,940 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। देखिए इसी लेवल के आसपास में बाजार पहुंचा था शुक्रवार के दिन, और फिर वहीं से हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली है। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 25,940। अगर बाजार इसे पार करके टिकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सोचेंगे बाजार 26,000 पर चला जाएगा, 26,100 चला जाएगा, ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं। तो देखिए बाजार है, कहीं भी जा सकता है, मगर आप पेशेंस रखना सीखेंगे तभी बाजार में पैसा बना पाएंगे। मान लीजिए 15 मिनट में ही बाजार 25,940 को छूते ही पहले ही 2 मिनट में और फिर आ जाता है 25,800 के लेवल पे, मगर तब तक आप एंट्री कर चुके हैं। तो अब आप बताइएगा दिल की धड़कनें किसकी ज्यादा तेज होगी? तो इसलिए इंतजार करना ही बाजार में एक संयम का काम करना और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना एक अच्छा ट्रेडर बनाने की राह पे आपको लेके जाएगा। पहला रुकावट 25,940 पार करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बड़ा पुश मिलेगा। एक बड़ा पुश मतलब एक बड़ी बाइंग दिखेगी, एक बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखेगी और बाजार जाएगा 26,000 के लेवल पे। अब देखिए 26,000 छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस और एक रेंज है। और वो रेंज क्या है? 26,000 से लेके 26,100। क्यों? आप चार्ट पे देखिए, आप 20 अक्टूबर के बाद बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी, कहां जाके रुका? 26,000 पहले और उसके बाद 26,100 के पास में। उसके बाद बाजार ने फिर से कोशिश करी और वो था 30 अक्टूबर का दिन। बाजार ने फिर से 26,000 को पहले पार करने में कोशिश करी और उसके बाद 26,100 पे जाके रुका। यानी कि जो रेंज है बाजार यहां पर बार बार जाके रुकावट फील कर रहा है। ऐसा ही हमने बीते दिनों में देखा। बीते हफ्ते में बाजार 26,000 तक पहुंचा और फिर बाजार वहां से तकरीबन 250 पॉइंट लुढ़क गया। तो इसलिए 26,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां पर तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? हल्के हल्के रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहने चाहिए और अगर बाजार नीचे आता है सपोर्ट पे तो एंट्री करने का मौका दोबारा से ढूंढेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 26,090 यानी कि 26,090 और आप 26,100 के स्तर को भी कह सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट कब होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो है 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग। बहुत दिनों से हम आपको बता रहे हैं निफ्टी में 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी जिस दिन, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 26,100 को सस्टेन कर जाएगा, तब हम एक बड़ा मूव 26,265 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। तो ये है 3 रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया, ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, इतने अच्छे एनालिसिस बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सपोर्ट निकल कर आता है 25,855। अगर बाजार फ्लैट खुलता है और खुलते ही घबराहट होती है कि क्या हम फिर से ट्रैप तो नहीं होने वाले, तो वहां पर थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को अगर मिली तो 25,855 25,855 रहेगा पहला मजबूत सपोर्ट का लेवल। इस पर अगर बाजार टिकता है तो वापस से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा 25,940 तक, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे सपोर्ट का लेवल दिखा सकती है। मगर 25,855 टूटा तो सिर्फ ट्रैप लगाने की वजह से टूटेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रैप क्या होगा? बाजार को लेकर आएगा दूसरी सपोर्ट पे और ये होगा ट्रैप का सपोर्ट। यानी कि अगर बाजार को गिराना है हल्का सा और फिर से बाउंस बैक देना है जैसा कि हमने शुक्रवार के दिन देखा, तो वो मजबूत सपोर्ट बनेगी 25,820। अगर इस लेवल पे आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम। 25,855 और 25,820 दोनों ही मजबूत सपोर्ट है। पहली मजबूत 25,855 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसको अगर तोड़ता है बाजार तो एक ट्रैप लगाने की कोशिश करेगा और वो होगा 25,820। मगर अगर बाजार में कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं और बाजार 25,820 के नीचे या उस पर कम से कम 15 मिनट टाइम पास करता है तो गिरावट बढ़ेगी और बाजार आखिरी सपोर्ट 25,765 तक जाने की कोशिश फिर से कर सकता है। ये हमारी
आखिरी सपोर्ट होगी निफ्टी में कल के लिए। अगर इसके नीचे गया तो फिर से गई भैंस पानी में और 25,500 तक के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना पॉजिटिव न्यूज और इतने पॉजिटिव इंपैक्ट के बाद भी अगर बाजार में बायर्स में रौनक नहीं आ रही या बायर्स खरीदारी के मूड मॉल में और तेजी नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे गिरावट भी उतनी ही तेजी से होने को जा सकती है। तो हम आपको फिर से बता देते हैं, हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने बीते दिनों में रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए प्रोग्राम क्या है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि क्या वाकई में पैसा डबल हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में? बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े लॉस कर चुके हैं। जी हां, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, होता है, मगर उन्हीं लोगों का जो एक सटीक, एक अच्छी एनालिसिस पे काम करें। लगातार एक चीज पे अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक ही इंडिकेटर को लेके या एक ही सेटअप को लेके, तो यकीन मानिए आप 10 बार फेल होंगे, मगर 11वीं बार से आप फेल नहीं, पास नहीं, बल्कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और यही हमारे प्रोग्राम की खासियत है। हम पूरे साल में ये प्रोग्राम 2-3 बार ही लाते हैं, और जब भी लाए हैं आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और आपने हमेशा देखा मात्र 10 दिन में, मात्र 15 दिन में, मात्र 1 हफ्ते में भी पैसा डबल हुआ है लोगों का, मगर संयम के साथ। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, अगर आप कहीं बैंक में जाते हैं और अपनी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और बैंक, वो पर्टिकुलर बैंक अगर क्वार्टर देन क्वार्टर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो आज का मतलब ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक बढ़ा देगा। ऐसा नहीं होगा। आपका एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है वो उतना ही साल के आखिर में देगा। ऐसे ही बाजार है। बाजार में एंट्री करने से पहले एग्जिट आपको पता होनी चाहिए कि नीचे कितना स्टॉप लॉस और ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट लेके निकलना है, जो कि रियलिस्टिक प्रॉफिट और रियलिस्टिक स्टॉप लॉस हो। इतना भी नहीं कि आप सोचें आज ही मैं पैसा 3 गुना कर लूं। इस ख्यालों में और इस ख्वाबों में न जाने कितने लोग बर्बाद हुए हैं, आबाद कोई नहीं हुआ है। तो ये प्रोग्राम दिखाएगा आपको वो एनालिसिस, ये प्रोग्राम आपको सिखाएगा कैसे पेशेंसली बाजार में काम करते हैं, एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनते हैं। दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज्यादा करना बेवकूफी भी हो सकती है। लॉस को चेज करना और भी बड़ा खतरे का काम हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हम यहां सीखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग होगा इस बार ये प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम के अंत में हमारी कोशिश है आपके साथ एक छोटा सा पीडीएफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट शेयर करना, ताकि आप उसको आगे रेफर कर सकें। और वो कोई हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, हमने भी 50 बुक्स को रेफर करके उसको बनाने की कोशिश करी है, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में। तो फटाफट जाके व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आप मैसेज करें, अननेसेसरी कॉल ना करें और इधर उधर की बातें ना करें। बस चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहां भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये आप सामने चार्ट देख सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आखिर में जो बाइंग आई, जबरदस्त बाइंग आई। हालांकि हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बीते हफ्ते बनते हुए देखे और शुक्रवार ने हल्के से लेवल से उसको मिस किया है। तो अब सबसे बड़ा जो रुकावट है निफ्टी बैंक में वो है 58,650। जैसे ही निफ्टी बैंक 58,650 को पार करेगा 15 मिनट के या तो टाइम फ्रेम पर या एक बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ, तो वहां पर हमें इंतजार करना है सिर्फ 15 मिनट, और आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 58,650 को पार करते ही खुला नीला आसमान होगा बैंक निफ्टी के लिए। और अब की बार बैंक निफ्टी तैयारी करेगा 200 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी, और वो बाजार को लेके जाएगा 58,820 के लेवल पे। अब मान लेते हैं कि सोमवार को बैंक निफ्टी खुलता ही सीधा 58,820 पे है, तो पहले बाजार 58,650 पर आने की ट्राई जरूर करेगा, अपने रुकावट को सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर से वहां से तेजी दिखाएगा। तो ये रेजिस्टेंस 1 एक बड़े गैप अप ओपनिंग पर सपोर्ट का भी काम कर सकता है, अन्यथा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा पहले शुरुआती गैप, या तो हल्की गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के वक्त। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 59,000, और बाजार 58,980 या 900 के आसपास में जाते जाते आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 59,000। ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो अभी इतना बड़ा वास्ट वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे हमारे कॉल राइटर का, मगर बाजार यहाँ पे हल्की फुल्की आपको प्रॉफिट बुकिंग ये डराने का काम कर सकता है। अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों ही इंडाइसेस में हमारी अपनी एनालिसिस कहती है कि हम अभी बुलिश हैं, बाजार तेजी के मूड माहौल में बैठा हुआ है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,350। अनाप शनाप सपोर्ट कोई भी नहीं, पहला सपोर्ट 58,350 का लेवल है, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 9
और 21 दोनों ही जो इंडिकेटर हैं वीकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो मजबूती का संकेत दिखाता है। अगर इस लेवल पे आता है तो खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम। कंडीशन एक, सपोर्ट 2 पर भी आएगा तो जरूर कर देंगे, जैसा हमने निफ्टी में बताया सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 दोनों ही सपोर्ट है। अगर आपने सोचा ही है खरीदारी करनी है आपको सपोर्ट पे, अन्यथा सपोर्ट 3 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि बिल्कुल इंतजार करेंगे, अगर नीचे का लेवल आया तो खरीदारी और नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूरे दिन एंजॉय करेंगे, अपने परिवार के साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, वो है सपोर्ट नंबर 3। ऐसे ही बैंक निफ्टी में दूसरा जो सपोर्ट है वो है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो पहले सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, मगर कंडीशन एक, ये एनालिसिस हमारी अपनी बेसिस पे, हमारी अपनी सूझबूझ पे है। आप अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाना जरूर सीखें और उसको सीखने का एक ही तरीका होता है दोस्तों, लर्न करना। पहले किताबों को पढ़ें, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करें जहां पे सीखें। अक्सर हमें लोग ये कहते हैं कि सर बहुत बड़े बड़े लॉसेस में है, और उनसे जब हम पूछते हैं कि कारण क्या था तो दो ही कारण निकल कर आते हैं। पहला, हमें पता नहीं था कैसे खरीदना बेचना होता है। आपको जब पता ही नहीं खरीदना बेचना कैसे होता है, क्या स्ट्रैटेजी पे आप काम करते हैं, तो ये गलत है। और दूसरा सबसे बड़ा, ओवर ट्रेड करना, दिन भर में 100 से ज्यादा ट्रेड करना, 50 ट्रेड करना, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। आप ट्रेडर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, सुबह का प्रॉफिट शाम होते होते लॉस, या सुबह जो थोड़ा बहुत लॉस था वो शाम होते होते और बड़ा लॉस, ये करना बंद करें बस। तो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 बैंक निफ्टी में कल के लिए है, 2 टुकड़ों में अगर एंट्री मिलती है तब। आखिरी सपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए जो शांति से बैठना चाहते हैं, अगर बाजार आया तो हम यहां पे जरूर एंट्री करेंगे। जैसा हम अक्सर कहते हैं, जब आप मछली पकड़ते हैं तालाब में तो कांटा डाल देते हैं, अगर मछली आई तो आप मछली को पकड़ेंगे, आपके कांटे में अगर फंसी तो, नहीं फंसी तो शाम को वापस से आप घर चले जाएंगे। ये नहीं कि तालाब में कूद जाए और तालाब में बैठा भूखा मगरमच्छ आपको खा जाए। तो वो है सपोर्ट नंबर 3, 58,050। अब बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के लिए। ये तीनों रेजिस्टेंस सपोर्ट तीनों इंडाइसेस के हम मंडे के लिए बता रहे हैं। तो यहां पर सेंसेक्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली हमें आखिरी के आधे घंटे के स्तर में। यहां भी एक हमें मूव देखने को मिल सकता है, मगर पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 84,720। ये पहला रुकावट का पड़ाव है कल सेंसेक्स में। अगर गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर शुरुआती 15 मिनट में सेंसेक्स इसके ऊपर टिका रहता है, टिकना बहुत जरूरी है, तो अब दूसरे रेजिस्टेंस पे जाएंगे जो कि होगा 84,920 के लेवल, यानी कि वही लेवल जहां से हमें बीते हफ्ते में हल्की सी नरमी देखने को मिली थी बाजार में। तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट यहां से गिरावट देखी थी, तो ये होगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। दोनों ही रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बाकी इंडेक्सेस में दिए हैं ऐसे ही सेंसेक्स में ये रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी पड़ाव होगा फिर हमारा 85,000। बस, बहुत ज्यादा की अभी हम अपेक्षा नहीं कर रहे। हो सकता है बाजार 85,500 ही कल दिखा दे या 85,250 भी दिखा दे, मगर सब कुछ होगा 85,000 के ऊपर। मगर आपने एक चीज नोटिस करा, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में 200 पॉइंट का मूव है, यानी कि 200 पॉइंट अगर सेंसेक्स में मिलते हैं और आपके ऑप्शंस जो हैं उसमें एक अच्छी तेजी मिलती है, तो इससे ज्यादा और क्या लेंगे आप बाजार से। तो निफ्टी में अगर अब हम आपको बताएं तो 26,050 की कॉल, बहुत सारे लोगों ने वहां पे अपनी पोजीशंस बनाई हुई है। ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, तो तकरीबन 100 से 120 रुपए तक जाने का दमखम रख सकती है 26,050 की निफ्टी की कॉल। अब ये हम बता रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको खरीद लें सुबह सुबह 50 रुपए के भाव पे और फिर वो 120 ना जाए और फिर आप कुछ अनाप शनाप लिखें, ऐसा ना करें। अपने एनालिसिस जरूर करें, हम आपको डेटा बता रहे हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल पे लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, वो है हमारी 58,800 की कॉल, 58,800 की कॉल में यहां पर लोगों को सबसे ज्यादा मूव होने की एक्सपेक्टेशन है, तेजी में जाने की आशंका है। और सेंसेक्स में है 84,700 की कॉल। अगर इसके ऊपर टिका तो 85,000 तक के दर्शन हम आने वाले दिन में देख सकते हैं, यानी कि कल या परसों में ही देख लेंगे सेंसेक्स में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 84,365, पहला सपोर्ट। ये सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि पेशेंसली बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। किस बेसिस पे? एक्सपोनेंशियल 9
एक्सपोनेंशियल 21। आपने देखा होगा दिन के दौरान आपको मौका जरूर देता है बाजार, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो धैर्य में काम करेगा वही पैसा बनाएगा बाजार में। तो 84,365 है पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट बताएं उससे पहले अभी तक आपने देखिए, फिर से आपको बता देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। लाइक भी नहीं किया अभी तक आपने, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। कुछ भी लिख सकते हैं आप, अच्छा लगता है ये ना लिखें कि मैंने कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया, मैं क्या करूं। उसका इंतजार तो देखिए आपको सोमवार तक ही करना पड़ेगा कि क्या होगा। हम सिर्फ आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे शेयर करते हैं, और आपसे हर वक्त हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएं। कुछ लोग हमें मैसेजेस करते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अच्छा लिखता है कि मेरे हिसाब से बाजार ये करेगा या मेरे हिसाब से बाजार वो करेगा, तो और अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो आप हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिस मत कीजिएगा, दिसंबर महीने का आखिरी प्रोग्राम है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, जहां पर ट्रेड सेटअप के साथ उसका लॉजिक क्या होता है वो चीजें आपके साथ शेयर होगी, कुछ नए फॉर्मेट में होगी, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 84,240 के लेवल, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। दोनों ही सपोर्ट मजबूत है। अगर सेंसेक्स आता है तो केएनपी टीम जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों सपोर्ट पे टुकड़ों में खरीदारी करेगी, वही सिलसिला बरकरार रहेगा सेंसेक्स में भी। आखिरी सपोर्ट बिल्कुल वेट एंड वॉच वाले लोगों के लिए, इंतजार का फल मीठा अक्सर होता है, तो वो है 84,050 के लेवल। आखिरी सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि बैठते हैं कि अगर बाजार में किसी भी कारण से अनएक्सपेक्टेड गिरावट या अनएक्सपेक्टेड मूव आता है तभी खरीदारी करेंगे, तो ये है उन तमाम लोगों के लिए। मगर जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ना शुरू कर दीजिए 2026 के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने रेजोल्यूशन बनाना शुरू कर दिया होगा कि मैं ये करूंगा, नहीं करूंगा, मैं मार्केट ही नहीं देखूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। मगर अपने अंदर भी झांकिएगा कि आपने वाकई में रोज सिर्फ अपने लिए, अपने आप को सुधारने के लिए और पढ़ने के लिए, क्या आपने 30 मिनट आधा घंटा अपने ऊपर दिया? अगर दिया और फिर भी आपको मार्केट में एक महीने बाद झटका या बड़ा लॉसेस मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं। अन्यथा पहले अपने अंदर झांकें, पढ़ाई करें, इधर उधर के टिप्स के भरोसे ना बैठें। और दोस्तों, हम आपको एक और भी बात बता देते हैं, आने वाले दिसंबर से ही शायद हम अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके की आप लोगों के साथ जो हम बोलते हैं फोकस करो, इस ऑप्शन को देखो, वो एनालिसिस शेयर करना बंद करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ नेगेटिव बोल देते हैं और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको किस वक्त खरीदना चाहिए, किस वक्त नहीं खरीदना चाहिए। उनकी जब आंख खुलती है तब वो उस ऑप्शन में घुसते हैं, जब तक वो ऑप्शन ऑलरेडी प्रॉफिट बना के नीचे आ चुका होता है। तो ये अब हमारा एक नया उद्देश्य होगा कि पढ़ना है, पढ़ाना है, आपके सवाल हैं उनको बताना है, तो इस पे अमल करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।